वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान सपनों से लेकर हकीकत तक के सफर में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज से महाकुंभ शुरू हो चुका है और ये 144 साल बाद फिर से आया है। और अब नेक्स्ट जब ये महाकुंभ आएगा तो वो भी 144 वर्षों के बाद ही आएगा। तो ये भी एक वजह है कि इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबकी श्रद्धा आस्था इस महाकुंभ से जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें भी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम महाकुंभ जाने क्या सोच रहे हैं, या फिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तमाम बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो शाही स्नान की बात कर लेनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पहला शाही स्नान भी था, जिसमें लाखों लोगों ने डुबकियां लगाई हैं और मोक्ष के रास्ते को चुन लिया है। जी हाँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में अगर आप जाकर डुबकी लगाते हो तो आपके जो भी पाप हैं, या जो भी आप कह सकते हैं कि मन में किसी तरह का बोझ है, या आपके जो भी खराब कर्म है, वो सारे धुल जाते हैं और आप जो है, आपका रास्ता जो है वो मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है और आप मोक्ष को प्राप्त करते हो। और मोक्ष से मेरा मतलब ये है कि मोक्ष वो होता है जब मृत्यु के बाद इंसान वापस किसी भी रूप में, किसी भी योनि में जन्म नहीं लेता, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। ईश्वर के पास रहने की उनकी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लोगों का आस्था और भी ज़्यादा है। और अभी का ये भव्य नज़ारा जो है आपको प्रयागराज में देखने के लिए मिलेगा, और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। और सिर्फ गर्व की बात है कि हमारा जो भारत देश है ना, और यहाँ की जो संस्कृति है, उसे सिर्फ हिंदू ही नहीं, या फिर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश से भी हजारों लाखों की संख्या में विदेशी आ रहे हैं और इस पावन महाकुंभ मेला का जो है वो आनंद उठा रहे हैं। और वो आ रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, और त्रिवेणी संगम में वो डुबकी लगाकर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि आप कैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, शाही स्नान कब कब होना है, और साथ में इसका शुभ मुहूर्त कब का है, और उसके बाद तमाम चीजें जो भी किस तरह की व्यवस्था की गई है वहां पे आम लोगों के रहने के लिए, जो भी श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था क्या कुछ की गई है, ये मैं तमाम बातें आपको मेरे वीडियो में बताऊंगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और सारे वीडियोज को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपसे साझा करने वाले हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी अगर आप महाकुंभ में जाने का, प्रयागराज जाने का सोच रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।